हेलो बच्चों। आज हम करेंगे बच्चों आपकी दो कार्यपत्रिका, एक हिंदी की कार्यपत्रिका और एक ईवीएस की। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका है जिसकी क्रम संख्या है बच्चों 22A। ठीक है, और जो 22B है वो ईवीएस की है, वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपकी दोनों वर्कशीट अच्छे से हो जाए। तो ये बच्चों कक्षा 5वीं के लिए है और यहाँ पे अपना सेक्शन भरेंगे और डेट है आज 15/7/2021। ये बच्चों आपकी पुस्तक है रिमझिम और उसमें एक पाठ है पहला, राख की रस्सी। तो वर्कशीट को बच्चों करने से पहले आप ये पाठ पढ़ लेना जिससे कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ राख की रस्सी में पढ़ा कि लड़की ने अपनी समझदारी से लोनपोगार के बेटे की मदद की। एक कहानी आपने कक्षा तीसरी में भी पढ़ी थी, बहादुर बिट्टो, याद है ना आपको? ऐसी और भी कई कहानियां आपने पढ़ी या सुनी होगी जिसमें समझदारी और बहादुरी के किस्से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तो कहानी आपने बहादुर भी तो पढ़ी रखी है कक्षा तीसरी में, और एक बच्चों राख की रस्सी आप पढ़ लेंगे अपनी किताब से। ठीक है, तो देखो बच्चों, इनको पढ़ने के बाद आपको ये जो प्रश्न है पहला इसका उत्तर देना है कि नीचे दिए गए शब्दों से मेल खाते हुए शब्दों को शब्द पेटी में से छांटकर तालिका में लिखिए। ठीक है, आपकी सहायता के लिए यहाँ पे शब्द पेटी है, यहाँ से छांट के आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि बच्चों बच्चा, बच्चा, शिशु और बालक, ये क्या है बच्चों? एक ही बात होती है ना, बच्चा मतलब शिशु और बालक। ठीक है, ये इसके समानार्थी शब्द है या फिर पर्यायवाची शब्द जिनको हम बोलते हैं, है ना। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ लिखा है लड़की, लड़की को हम और क्या क्या बोलते हैं? देखो, लड़की को हम बोलते हैं बेटी, क्या बोलते हैं बच्चों? बेटी या फिर पुत्री। तो ये दोनों आप यहाँ पे लिख दोगे, लड़की को हम बेटी भी बोलते हैं और पुत्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों है बेटा, बेटा को हम और क्या बोलते हैं? पुत्र भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं बच्चों? और हम बोलते हैं पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे पुत्र और पुत्र। नेक्स्ट बच्चों मदद, मदद को हम बच्चों सहायता भी बोलते हैं और सहयोग भी बोलते हैं। तो ये दोनों आप यहाँ पे लिख दोगे, सहायता और यहाँ पे लिख दोगे सहयोग। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ से देख के इनको भर लेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 बोला है, बच्चों एक लड़की रीना कक्षा 5 में पढ़ती है। उसकी अध्यापिका ने उसे राख की रस्सी पाठ पढ़ाते हुए पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया था कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप भी इसको अपनी कॉपी में लिख लोगे कि पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वैसे याद भी कर लेंगे। रीना के द्वारा लिखे गए गद्यांश में कुछ शब्द मिट गए हैं। क्या आपने इन शब्दों को सही जगह पर लिखकर गद्यांश को पूरा करने में रीना की मदद करेंगे? बॉक्स में दिए गए शब्दों की मदद ली जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बॉक्स में आपको दिया है पेड़, व्याघ्र, पानी, जंगल और रात। ठीक है, तो इनकी मदद से आपको ये फिलअप भरने हैं। देखो, एक राजकुमारी को घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह डैश, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? वन का पर्यायवाची। तो वन का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? जंगल। तो ये वाला हम पहले में भर देंगे। ठीक है, जंगल, यहाँ लिख देंगे जंगल। जंगल में डैश यानी कि बाघ का पर्यायवाची, और बाघ का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों?
व्याग का पर्यायवाची होता है व्याघ्र, ठीक है, ये भर दोगे आप यहाँ पे, व्याघ्र, ठीक है। ये बच्चे का पीछा करते हुए खो गई, रास्ते में उसे एक चमकता हुआ डैश, यानी कि वृक्ष का पर्यायवाची, वृक्ष को बच्चों हम क्या बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं, यहाँ आ जाएगा पेड़, पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि वह बैठकर डैश, यहाँ पे आएगा जल का पर्यायवाची, और जल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पानी भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पानी, पानी पी ले और थोड़ा आराम भी कर ले। वहां आराम करते हुए उसे नींद आ गई, और जब उसकी आंख खुली तब तक डैश, रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पे लिखा जाएगा, तो रात्रि को बच्चों हम रात भी बोलते हैं, ठीक है, रात हो चुकी थी। इस प्रकार बच्चों आपको इनको सही तरीके से भर लेना है। आपको हिंट के लिए यहाँ पे ये शब्द भी दिए गए हैं, तो इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। आगे बच्चों बोला है, तो बच्चों आपको कार्य पत्रिका मजेदार लगी ना, आप झटपट बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा। तो हमने क्या सीखा बच्चों नया, हमने सीखा पर्यायवाची शब्द के बारे में, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप ये लिख के बता सकते हैं, पर्यायवाची शब्द सीखे हमने, ठीक है। ये क्या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समानार्थ वाले शब्दों को, ठीक है। आगे बच्चों ये आपके टीचर के लिए और ये आपके अभिभावकों के लिए, इसे आप पढ़ लेंगे तो आपका जो ये हिंदी का वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपनी ईवीएस की वर्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये चीज आपको पता ही है, जो हमारी ईवीएस की वर्कशीट है इसकी संख्या है 22B, ठीक है। ये ईवीएस की वर्कशीट है, क्लास 5th के लिए है, ठीक है, और डेट आपको पता ही है 15/7/2021। और आज बच्चों हम आपकी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर या फिर यूनिट नंबर 1 करेंगे, सुपर सेंसेस, जिसका नाम है सुपर सेंसेस, ठीक है, ज्ञानेंद्रिया। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य अपनी इंद्रियों यानी कि सेंसेस द्वारा अपने आसपास के वातावरण को महसूस करता है। क्या करता है बच्चों, महसूस करता है। और ये कैसे करता है, जैसे देखना, ठीक है, यानी कि साइट, सुनना यानी कि हियर, सूंघना मतलब स्मेल करके, स्वाद यानी कि टेस्ट करके, और स्पर्श यानी कि टच करके, ठीक है। ये हमारी कितनी ज्ञानेंद्रिय हो गई बच्चों, 5। ठीक उसी प्रकार हमारे वातावरण में रहने वाले जानवरों के पास भी कुछ अद्भुत विशेषताएं होती है, जिनके कारण वे अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हैं। जैसे कि कोई जानवर मीलों दूर से अपना शिकार देख सकता है, तो कोई हल्की सी आहट को भी सुन लेता है ना, ये आपने सुना भी होगा। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जानवरों की इन्हीं विशेषताओं को समझते हुए नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये आपका संकेत बॉक्स है बच्चों, इसकी मदद आपको लेनी है इसको भरने में, जैसे कि आंखें, सिर के दोनों, रात, कान, अंधेरे, कंपन, 4 गुना दूर, ठीक है। इनका प्रयोग आपको इनको फिलअप भरते समय लेना है। तो देखो सबसे पहला बच्चों, शेर की डैश उसे अंधेरे में चलने में मदद करती है। तो क्या करती है बच्चों, शेर की आंखें। तो पहले में आप ये भर लोगे, ठीक है, शेर की आंखें उसे अंधेरे में चलने में मदद करती है। दूसरा है, सांप के डैश नहीं होते लेकिन वह डैश महसूस कर सकता है। तो सांप के क्या नहीं होते बच्चों, सांप के कान नहीं होते। तो दूसरे इसमें भरोगे, ठीक है, और इसमें क्या भरोगे, क्या कर लेता है वो, कंपन महसूस कर लेता है। तो ये भी दूसरे में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों है, उल्लू डैश को जागता है और डैश में साफ साफ देख सकता है। तो उल्लू कब जागता है बच्चों, रात। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम रात, ठीक है। और क्या कर लेता है बच्चों, अंधेरे में भी क्या देख लेता है, साफ साफ देख लेता है, ठीक है।
तो ये आ जाएगा, ये दोनों आएंगे तीसरे नंबर पे, ये पहले पे और ये दूसरे पे। नेक्स्ट बच्चों, कबूतर की आंखें डैश तरफ होती है, तो कबूतर की आंखें बच्चों क्या होती है, दोनों तरफ होती है, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट है बाज हमसे डैश तक देख सकता है, तो हमसे बच्चों 4 गुना, कितना बच्चों, 4 गुना दूर तक देख सकता है, तो ये आ जाएगा पांचवे वाले में। ठीक है, इसे आप भर लेंगे, याद भी कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आगे क्या है हमारे पास, प्रश्न नंबर 2 है, बोला है नीचे कुछ जानवरों की विशेषताओं का विवरण दिया गया है, जानवर की विशेषता का मिलान संबंधित जानवर के साथ कीजिए और सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्लोथ है, ये कुत्ता है, ये मछली या डॉल्फिन है, ये छिपकली है और ये शेर है। तो देखो बोला है, पहला है मैं तरह तरह की आवाजों द्वारा पानी में चेतावनी देती हूँ, तो पानी में चेतावनी कौन देगा बच्चों, डॉल्फिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, मैं अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमता हूँ, तो प्यारे बच्चों ये जो स्लोथ आपको यहाँ पे दिख रहा है, केवल अपने पूरे जीवन काल जो है 8 पेड़ों पे ही बिता देता है, तो ये आप यहाँ पे लिख लोगे स्लोथ। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, मेरी दहाड़ 4 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, इसकी दहाड़ सुन सकते हैं बच्चों 4 किलोमीटर दूर तक, शेर की, तो यहाँ पे लिख दोगे शेर। नेक्स्ट बच्चों, मैं मल और मूत्र द्वारा अपना इलाका तय करता हूं, तो कौन करता है बच्चों मल और मूत्र द्वारा अपना इलाका तय, कुत्ता, तो यहाँ पे लिख देंगे कुत्ता। नेक्स्ट बच्चों, मैं सर्दियों में लंबी और गहरी नींद सोती हूँ, तो सर्दियों में बच्चों आप देखते होंगे छिपकली जो है हमें कम दिखाई देती है, क्योंकि वो गहरी नींद में सो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आप ये सभी अपनी कॉपी में लिख लोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जानवरों एवं पक्षियों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दी हुई तालिका को पूरा कीजिए। तो देखो क्या बताया बच्चों, यहाँ पे विशेषता है, ठीक है, जिसकी विशेषता सूंघना है वो वहां पे आप सुनना लिखोगे, जिसकी विशेषता सूंघना है वो सूंघना, जिसकी देखना है वो देखना। तो यहाँ पे चींटी, चींटी की विशेषता क्या होती है बच्चों, इसकी विशेषता होती है सूंघना। जो चींटियां एक दूसरे के पीछे चलती है बच्चों, वो एक दूसरे द्वारा छोड़े गए एक विशेष केमिकल को सूंघकर चलती है। नेक्स्ट बच्चों ये क्या है, कील, और इसकी विशेषता क्या होती है, देखना, जो है दूर से ही अपने शिकार को देख लेती है। नेक्स्ट बच्चों कुत्ता, और कुत्ता आपने देखा ही होगा क्या करता रहता है, सूंघता रहता है, तो इसकी विशेषता क्या होती है बच्चों, सूंघना। नेक्स्ट बच्चों चमगादड़, जो चमगादड़ रात को भी देख लेता है ना, तो इसकी विशेषता क्या हुई, देखना। नेक्स्ट है बच्चों हाथी, हाथी भी आपने देखा होगा अपनी सूंड के कारण हर चीज को सूंघता रहता है ना, तो इसकी भी विशेषता क्या है, सूंघना। ठीक है, तो ये सभी बच्चों आप अपनी कॉपी में कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आगे बच्चों ये आपके टीचर के लिए है और ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि जानवरों की विशेषताओं से संबंधित अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है हिंदी और ईवीएस दोनों ही कंप्लीट हो गई है। यदि आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में आप अपना कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।